अस्सलाम वालेकुम। Maha Sarfraz here with GK series from the platform of Study River Academy। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। लेकिन कुछ इसके जियोग्राफिकल फीचर्स, कुछ और भी पॉइंट्स थे जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है और आपको मेमोराइज करना वो ज़रूरी है, क्योंकि पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्स उसमें बहुत सारे हैं अमेरिका में, लेकिन जिनके बारे में क्वेश्चंस किया जाता है उनमें से एक है मिसूरी रिवर, मिसिसिपी रिवर है, रेड सी है, रेड रिवर है, उसके अलावा ग्रीन रिवर है, वहाँ पर स्नेक रिवर है, पोटोमैक रिवर है और हडसन रिवर है। तो इन सब के जो इम्पोर्टेंट इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं। मिसूरी रिवर जो है इसको लार्जेस्ट रिवर माना जाता है। पहले मिसिसूरी भी कहीं मिसिसिपी कहीं पे आ रहा था, मिसूरी कहीं जगह पे आ रहा था, लेकिन मिसूरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका रिवर। मतलब अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाता है, क्योंकि इसकी CIA एक फैक्ट बुक है, उधर से ज़्यादा वहाँ पे डाटा ऑथेंटिक होता है, तो मैंने वहीं से लिया है। तो आप लोगों ने यही याद रखना है, मिसूरी रिवर। और ये जो है ये रॉकी माउंटेन रेंज है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। ठीक हो गया। इससे रिलेटेड मैं आपके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ कि एक ये नॉर्थ अमेरिका ऊपर होता है, साउथ अमेरिका नीचे है। साउथ अमेरिका जो है ना, वहाँ से एक एंडीज माउंटेन रेंज है, ऐसे। ठीक हो गया। एंडीज माउंटेन रेंज जो है ना, कि दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है मिसिसिपी रिवर, उसका मैंने बता दिया। फिर उसका पोटोमैक रिवर का मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि जो वाशिंगटन DC है अमेरिका का कैपिटल, वो पोटोमैक रिवर के ऊपर है। फिर उसके बाद इसका जो बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी है न्यूयॉर्क, ये जो है ये जो रिवर हडसन रिवर उसके ऊपर है। फिर उसके बाद ग्रीन रिवर, रेड रिवर और स्नेक रिवर के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, स्नेक रिवर कहाँ पर है। फिर उसके अलावा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, सिटीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले एक इसकी है वाशिंगटन DC, एक इसकी है न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, बॉस्टन। शिकागो के बारे में भी पेपर में पूछा हुआ था, ये किधर है। ठीक है। वाशिंगटन DC जो है इसको सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंस कहा जाता है। न्यूयॉर्क को हम बिग एप्पल कहते हैं और सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स भी कहते हैं। स्काई स्क्रैपर्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्टोरीज हैं वो मल्टी स्टोरीड है, जितनी वो बिल्डिंग्स हैं, मतलब वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं उनकी, तो इस वजह से मंजिलें जिसको कहते हैं वो उसकी वजह से। और बिग एप्पल जो है इसको इस वजह से कहा जाता है, बहुत सारी स्टोरीज हैं। दो स्टोरीज जो मैं हैं ज़्यादा मुझे लगी बेहतर, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक ये कि जब मैंने आपको बताया कि इसका 1929 से रिलेटेड एक इसका ग्रेट डिप्रेशन था इकोनॉमिक, तो तब की बात है कि वहाँ पर कुछ अमीर जो गरीब पहले अमीर होते थे, वहाँ पे लोग जो थे वो वहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन से निकलने के लिए क्या करते थे, एप्पल्स को न्यूयॉर्क की गलियों में जाकर सेल करते थे। इस वजह से कुछ कहते हैं कि इसको बिग एप्पल कहा जाता है। दूसरा ये कि न्यूयॉर्क के इर्द गिर्द वहाँ पर हॉर्स रेसेस होती थी, उसके हॉर्स रेस के कोर्सेज होते थे, तो लोगों को प्राइजेस के तौर पर बिग एप्पल दिया जाता था। वहाँ पर एक ऑथर थे, उन्होंने अपने कॉलम्स के अंदर वहीं से उसका रेफरेंस से बिग एप्पल लिखना शुरू कर दिया। वहीं से फिर इसका नाम इसको निक नेम दिया गया न्यूयॉर्क। ठीक हो गया। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल का नाम दिया गया। उसके बाद लॉस एंजलिस के अंदर इसकी फिल्म इंडस्ट्री है। हॉलीवुड से ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉलीवुड किधर है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया स्टेट है इसकी। ठीक है। कैलिफोर्निया जो है, अगर आपको मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ US से पूछ लेते हैं ना कि मतलब पॉपुलेशन वाइज कौन सी लार्जेस्ट है, तो आप कहना कैलिफोर्निया। उसके बाद है सैन फ्रांसिस्को भी कैलिफोर्निया के अंदर है। सैन फ्रांसिस्को का इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पर एक गोल्डन गेट ब्रिज है। गोल्डन गेट ब्रिज जो है ना, कि एक कैलिफोर्निया के अंदर एक और एरिया है माउंटी कुछ इस तरह, मरीन काउंटी, इस तरह से। तो सैन फ्रांसिस्को जो है मरीन काउंटी के साथ, सैन फ्रांसिस्को को मरीन काउंटी के साथ गोल्डन गेट ब्रिज कनेक्ट करता है। शिकागो मैंने आपको बता दिया। बोस्टन का बता देती हूँ। यहाँ पे बोस्टन के लिहाज से के हवाले से बोस्टन टी पार्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1773 के अंदर हुई थी। इसके अंदर ये हुआ था कि मैंने आपको बताया कि जो है USA अमेरिका पहले ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी ना, तो ब्रिटिशर्स ने एक दफ़ा यूं किया कि वहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा चाय के ऊपर लगा दिया। चाय को वहाँ पे वहाँ पे भेज देते, एक्सपोर्ट करते थे। तो एक दफ़ा अमेरिकन को गुस्सा आया कि मतलब हमसे पूछा भी नहीं और टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया। तो इन्होंने चाय भेजी थी, वहाँ पर तकरीबन 300 से ज़ायद कुछ क्रेट्स थे। तो अमेरिकन ने गुस्से में उसको पानी के अंदर बहा दिया था।
ठीक है, बोस्टन टी पार्टी इसको कहते हैं, ये ईयर याद रखना है आपने। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से 2-3 बातें थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इसका वो तकरीबन आया था 1788 के अंदर, और उसके आर्टिकल जो है 7, और इसका ड्राफ्ट जो है वो बनाया था जेम्स मेडिसन ने। जेम्स मेडिसन जो है ना इनके 4th प्रेसिडेंट है यूएसए के, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो दुनिया में हैं उनके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे, सोचा मैं अब आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपकी बेस अच्छी बन जाए। पहले वो अक्सर क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे पहला अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका था, अभी भी अनरिटन ही है, वो सबसे पहले था ब्रिटिशर्स का, मतलब यूके वालों का और यूनाइटेड किंगडम का, और उसके बाद अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया न्यूजीलैंड का, फिर उसके बाद आया इसराइल का। ठीक है, इसराइल के बारे में ये भी पहले क्वेश्चन आता था कि किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, शायद अब भी पीपीएससी यही क्वेश्चन पूछती हो, तो आप लोगों ने कहना है इसराइल। और फिर उसके बाद है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो इंडिया का है। अगर स्मॉलेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछते हैं तो आप लोगों ने कहना है यूएसए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एटॉमिक पावर्स के बारे में बता देती हूँ। एटॉमिक पावर्स वैसे तो हम में से अक्सर स्टूडेंट यही समझते होंगे कि 7 है अभी तक एटॉमिक पावर्स, लेकिन सिपरी जो है ये एक स्टॉकहोम की इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके 2021 की भी रिपोर्ट में अगर हम देखें तो वो 9 पावर्स को शो कर रहा है, एटॉमिक पावर्स को दुनिया में। ठीक है, वो देख लेते हैं कौन कौन से, उसमें से 5 तो वो मेजर कंट्रीज होगी, जिस तरह से यूके, यूएसए, रशिया और चाइना और फ्रांस। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 जो और कंट्रीज आ जाती है उसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान और इसराइल। अब हम देख लेते हैं कि वो बने कब कब हैं। सबसे पहला जो है ना वो यूएसए है, एटॉमिक पावर जो बना था वो 1945 में, रशिया 1949 में, यूके 1952, फ्रांस 1960, चाइना 1964, इंडिया 1974, पाकिस्तान 1998, और इसराइल का भी कंफर्म नहीं है। नॉर्थ कोरिया जो है इसका इस तरह से है कि इसको भी सिपरी वालों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन वो अभी तक डिक्लेयर, एक जिसे हम ऑफिशियली डिक्लेयर कहते हैं, वो अभी तक नहीं हुआ। ठीक हो गया, जिस तरह से हम ये पूरी डिक्लेयर लिस्ट पढ़ते हैं इसका इस तरह से नहीं है। अब ईरान के बारे में भी थोड़ा चलता है कि शायद उसके पास है लेकिन वो शो नहीं करता। अब कंफर्म हमें नहीं है कि ईरान के पास है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मैं साइड पे हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप। वो शायद थोड़ा सा ब्लर नजर आए क्योंकि आज ब्लैक मार्कर नहीं मिल रहा था तो ब्लू से मुझे लिखना पड़ा, तो उसके लिए माजरत, नेक्स्ट टाइम आई विल केयर। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।